गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वॉइस ऑफ कॉप्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं निर्देश भारद्वाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ कॉप्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर अनुराग चौधरी सर का, जिनके लीडरशिप में, जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में मुझे आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचने का और बोलने का मौका दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, वॉइस ऑफ कॉप्स का जो एक उद्देश्य है वह पब्लिक और पुलिस विभाग के बीच में समन्वय स्थापित करना है, ताकि दोनों के सहयोग से देश का प्रशासन अच्छे से चल सके और दोनों की छवि साफ सुथरी बनी रहे। इसी चीज़ को देखते हुए आज 26 नवंबर को एक बहुत ही अच्छे दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने मुखातिब हो रहा हूँ, एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के। जैसा कि आज की डेट के बारे में हम सभी जानते हैं, आज 26 नवंबर 2021 है। इस तारीख का संबंध हमारे इतिहास और संविधान से है। हमारा संविधान वह जिसे पूरा भारत इसको फॉलो करता है, हम भी फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते हैं, और हमारा पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन भी उस संविधान को मानता है और उसकी बेतहा इज्जत करता है। उसी संविधान का संबंध आज 26 नवंबर की तारीख से है। इस 26 नवंबर को हमारे भारत में संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। इस 26 नवंबर को हमारे भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संविधान दिवस की शुरुआत 26 नवंबर को हुई थी। इसका इतिहास से लिंक है। इसका लिंक 1929 से है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। तब हमने डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी को हम प्रत्येक साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन सौभाग्य से हमें स्वतंत्रता की जो तारीख मिली वो 15 अगस्त मिली। अतः उसके बाद आज़ादी के समय हमारे लीडर्स ने, हमारे नेताओं ने डिसाइड किया कि जो सम्मान 15 अगस्त को मिलेगा वही सम्मान 26 जनवरी की तारीख को भी मिलेगा। इसलिए जब हमारा भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, तो हमने उसको लागू नहीं किया था। और नवंबर के बाद में दिसंबर के बाद में जनवरी तक हमने 2 महीने इंतजार किया था कि हमारे सामने 26 जनवरी आ जाए, जिसको 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी 26 जनवरी को हमने अपने संविधान को लागू किया और 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी हो रही है वॉइस ऑफ कॉप्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने इस बहुत ही देश और संविधान से समर्पित इस तारीख को आपके सामने साझा करते हुए। वॉइस ऑफ कॉप्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत का एक जाना पहचाना NGO है, एक जाना पहचाना जो है देश को समर्पित एक संस्थान है। इसके द्वारा जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ इसके बारे में आपको कुछ रोचक जो है चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। मैं ये जो संविधान दिवस के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी, संविधान दिवस के पास आपको जो एक महान शख्सियत दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारे भारत के बहुत ही पहुंची हस्ती हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है। इनको हमारे भारत का संविधान निर्माता जो है कहा जाता है। इनको हमारे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को जो है हुआ था। इन्हें हमारे संविधान का निर्माता जो है कहा जाता है। ये आपके सामने वॉइस ऑफ कॉप्स के कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जिनसे आप मुखातिब होंगे। एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक धन्यवाद करूंगा अपने अनुराग सर का, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वॉइस ऑफ कॉप्स के जो है संस्थापक हैं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए मौका दिया है। इस मंच से आज की तारीख में एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो है शेयर करने जा रहा हूँ। हमारा जो वॉइस ऑफ कॉप्स समाज के लिए काम कर रहा है, समाज सेवा के लिए काम कर रहा है, इस वॉइस ऑफ कॉप्स के साथ आज से हम एक नए कदम की ओर बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं। इसका आशीर्वाद हमें अनुराग सर से मिल चुका है और एजुकेशन को हम वॉइस ऑफ कॉप्स के साथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं।
एजुकेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि यह एक समाज सेवा का जो है कार्य हुआ करता था। प्राचीन भारत से ही हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने गरीब बच्चों को और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अपने आश्रमों में बुला करके फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जो है शिक्षा दिया करते थे। लेकिन आज जो हमारे भारत में कुछ कॉर्पोरेट लोग आ चुके हैं और शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है कि गरीब बच्चे इससे बहुत दूर तक जो है पिछड़ चुके हैं। उनको एक उचित शिक्षा मिलना जो है बहुत ही दुष्कर कार्य होता चला जा रहा है। मेरे मन में, क्योंकि मैं इस शिक्षा से पिछले 10-11 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस दुविधा में था कि कैसे इस संकट से अपने गरीब बच्चों को निकाला जाए। मैं बड़ा त्रस्त था जब मैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखता था कि शिक्षा को किस कदर महंगा कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे जो मौका मिला वॉइस ऑफ कॉप्स के साथ जुड़ने का और वॉइस ऑफ कॉप्स के साथ जुड़ करके इस शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाने का हमने एक संकल्प उठाया है। इसमें हमारे जो वॉइस ऑफ कॉप्स के जो लीगल एडवाइज़र और नेशनल सेक्रेटरी हैं श्री राधे श्याम गिरी जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनको चाहूँगा कि वो मेरे पास 1 मिनट के लिए आकर के यहाँ पे जो है आएँ और अपना जो है बहुमूल्य समय दें। हम दोनों का उद्देश्य जो है, अनुराग सर चौधरी हैं, अनुराग सर के लीडरशिप में, आइए सर, अनुराग सर के लीडरशिप में इस एजुकेशन को हमें गरीब बच्चों तक पहुंचाना है, गरीब बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि जो प्राचीन परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की चली आ रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने के लिए, इसका हमने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसको मैं आपके सामने जिस दिन मुखातिब होऊंगा उस दिन आपके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। आज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वॉइस ऑफ कॉप्स के ऊपर मुझे बोलने के लिए, उपस्थित करने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।